नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका माइंड ओवर मशीन्स पर। यहाँ हम डेली जीके और करंट अफेयर्स कवर करेंगे ताकि आप अपने एग्जाम्स क्रैक कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार। भारत में हर दिन कुछ ना कुछ बदल रहा है, कुछ नया हो रहा है। तो आज हम कुछ हालिया घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखेंगे और समझेंगे कि कैसे हमारी विरासत, हमारे लोग और हमारी प्रगति, ये सब मिलकर एक गतिशील देश की कहानी गढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? एक गिटार और एक बांसुरी, इनमें भला क्या कॉमन हो सकता है? लेकिन इसका जवाब भारत की सांस्कृतिक जड़ों से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। जरा सोचिए, क्या हो सकता है? तो जवाब ये है कि ये दोनों ही सिक्किम के पारंपरिक और सांस्कृतिक खजाने हैं। एक है तुंगबुक, जो 3 तार वाला गिटार जैसा दिखता है, और दूसरी है पुइटोंग पालित, एक ऐसी बांसुरी जिसमें सिर्फ 4 छेद होते हैं। इन्हें वहां का लेप्चा समुदाय अपने खास समारोहों में इस्तेमाल करता है, और अब इनकी इस अनोखी पहचान को बचाने के लिए इन्हें प्रतिष्ठित जीआई टैग भी मिल गया है। देखिए, विरासत सिर्फ चीजों या कलाकृतियों में नहीं होती, ये उन महान लोगों की याद में भी जिंदा रहती है जिन्होंने हमारा इतिहास बनाया। इसी सोच के साथ चलिए अब बात करते हैं 15 नवंबर को मनाए जाने वाले जनजातीय गौरव दिवस की, और जानते हैं कि इसके पीछे प्रेरणा कौन है। और पता है, ये साल और भी ज्यादा खास है, क्योंकि 2025 में हम आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मना रहे हैं। इसी वजह से इस बार का ये उत्सव और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बिरसा मुंडा एक जबरदस्त नेता थे। उन्होंने छोटा नागपुर के इलाके में ब्रिटिश शासन के खिलाफ मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था। उनकी विरासत इतनी मजबूत है कि आदिवासी समुदाय आज भी उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं। और उनका जन्मदिन 15 नवंबर सिर्फ जनजातीय गौरव दिवस ही नहीं, बल्कि झारखंड का स्थापना दिवस भी है। तो चलिए अब इतिहास की इन गहरी जड़ों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन लोगों की कहानियों को जानते हैं जो आज के भारत को एक नई दिशा दे रहे हैं। सबसे पहले हम याद करते हैं सालुमर्दा थिमक्का को, कर्नाटक की ये मशहूर पर्यावरणविद जिन्हें पेड़ों की मां कहा जाता था, हाल ही में हमारे बीच नहीं रहीं, पर उनकी जिंदगी की कहानी हमेशा हम सबको प्रेरणा देती रहेगी। सोचकर देखिए, 114 साल की उम्र, और उसमें से 80 साल यानी अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने सिर्फ पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने में लगा दिया। अकेले उन्होंने कर्नाटक में एक हाईवे के किनारे 385 बरगद के पेड़ लगाए। उनके इसी असाधारण काम के लिए 2019 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो जैसे थिमक्का जी ने धरती को सींचा, वैसे ही कुछ लोग अपने शब्दों और ज्ञान से भविष्य को सींच रहे हैं। इसी कड़ी में एक नई किताब आई है जिसका नाम है नीरे ना हेज्जे। ये कन्नड़ भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है पानी के पदचिन्ह। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये किताब हमें कर्नाटक के सबसे कीमती संसाधन यानी पानी की कहानी बताती है। इस किताब को लिखा है कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने, जो वहां के जल संसाधन मंत्री भी हैं, और इसे लॉन्च किया है मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने। ये किताब असल में राज्य के वाटर मैनेजमेंट पर एक बहुत गहरी स्टडी है, जो बताती है कि पानी को लेकर क्या चुनौतियां हैं और आगे का रास्ता क्या है। चलिए अब थोड़ा गियर बदलते हैं और उन कहानियों की तरफ बढ़ते हैं जो एक नए, आधुनिक और तेज रफ्तार से आगे बढ़ते हुए भारत की तस्वीर दिखाती हैं। खेल की दुनिया से एक बड़ी और मजेदार खबर। भारत की अपनी पहली इंडियन पिकलबॉल लीग नई दिल्ली में लॉन्च हो गई है। ये दिखाता है कि कैसे नए नए खेल भी अब हमारे देश में प्रोफेशनल लेवल पर अपनी जगह बना रहे हैं। और बात जब खेलों की हो रही है तो सिर्फ नए खेल ही नहीं, हमारे युवा टैलेंट भी कमाल कर रहे हैं। जैसा कि हम 2024 के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के नतीजों में देख सकते हैं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 71 मेडल के साथ टॉप पर रही। अब सबकी नजरें हैं 2025 के गेम्स पर हैं, जो राजस्थान में होने वाले हैं और जिनका शुभांकर है खम्मा घड़ी। अब बात करते हैं एक ऐसे कदम की जो राष्ट्रीय सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण दोनों के लिए बहुत बड़ा है। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने दुर्गा नाम से भारत का पहला ऑल वुमन ड्रोन स्क्वाड्रन तैयार किया है। और ये सिर्फ ड्रोन उड़ाने की बात नहीं है, इन महिलाओं को हाईटेक ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें निगरानी करना, खुफिया जानकारी इकट्ठा करना और यहां तक कि दुश्मन के ड्रोन का मुकाबला करना भी शामिल है। ये कदम सीमा सुरक्षा में उनकी भूमिका को बहुत अहम बना देगा।
तो चलिए अब देश से थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि दुनिया के मंच पर भारत की भूमिका और उसकी साझेदारियां कैसे मजबूत हो रही हैं। भारत और फ्रांस की दोस्ती का एक बड़ा उदाहरण है गरुड़ वायुसेना अभ्यास। इस साल यह अभ्यास फ्रांस में हो रहा है, जहां भारतीय वायुसेना अपने सुखोई 30 MKI विमानों के साथ हिस्सा ले रही है। इसका मकसद बहुत साफ है, दोनों देशों की एयरफोर्स के बीच तालमेल को बेहतर करना और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाना। अब एक नजर डालते हैं पब्लिक हेल्थ पर। WHO की ताज़ा ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में जितने भी टीबी के मामले हैं उनमें से 25% यानी 1/4 अकेले भारत में हैं। ये आंकड़ा हमें उस बड़ी चुनौती का एहसास कराता है जिसका हम सब मिलकर सामना कर रहे हैं। लेकिन इस बड़ी चुनौती के बीच एक उम्मीद और प्रगति की कहानी भी है। पिछले लगभग 1 दशक में भारत ने टीबी के मामलों में काफ़ी अच्छी कमी की है। देखिए, 2015 में जहां प्रति 1 लाख लोगों पर 237 मामले थे, वहीं 2024 तक ये आंकड़ा घटकर 187 पर आ गया है। तो कहानी असल में 2 तरफा है। एक तरफ चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन दूसरी तरफ भारत की कोशिशें भी रंग ला रही हैं। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि टीबी के खिलाफ इस लड़ाई में हम सही दिशा में और मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। तो आखिर में सवाल यही उठता है, जब हम इन सभी अलग अलग घटनाओं को एक साथ देखते हैं, एक तरफ सदियों पुराने वाद्य यंत्रों को मिल रही नई पहचान और दूसरी तरफ भविष्य की सुरक्षा के लिए तैयार हो रहा ऑल वुमेन ड्रोन स्क्वाड्रन, तो ये सब मिलकर एक देश के तौर पर हमारी यात्रा के बारे में क्या बताते हैं, इस पर सोचना तो बनता है।